हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई वासु और आज मैं आया हूँ गुरुकुल, जो कि सूरत में है। गुजरात में सूरत जो शहर है उसमें गुरुकुल है। तो आज आपको दिखाने जा रहा हूँ गुरुकुल का दृश्य है। ये सामने देखो, कलश बने हुए हैं, सुंदर लाइट से सजाए हुए हैं और बहुत ही मनोरम दृश्य है गुरुकुल का। सामने ये भगवान जी का मंदिर और सामने आप जो देख रहे हैं वो है गुरुकुल, जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। और आगे आपको बताता हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा है भाई। और सबसे अच्छी खास बात मुझे ये लगे कि ये जो बीच में कलश बने हुए हैं इसमें भगवान जी विराजमान हैं। देखो, सुंदर सुंदर कलश सजाए हुए हैं। उधर हाथी भी बनाया हुआ है, सुंदर राधा कृष्ण भगवान। और बाहर से दोब वगैरह भी वहाँ पे लगाई गई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है भैया, देखिए। और इन कलशों में, ये जो सामने कलश है, इन कलशों में देखो, अंदर में भगवान जी विराजमान है। सुंदर सुंदर दिव्य मूर्ति अंदर में स्थापित की गई है। अनेक प्रकार भी मंदिर यहाँ पे देखो सजाए गए हैं, सब अलग अलग। ये मंदिर नहीं, इसमें गाय माता विराजमान है। और देखो, सुंदर भगवान के स्तंभ इत्यादि, सुंदर सुंदर भगवान की ध्वजा पताका लहरा रही है। सुंदर भगवान जी का मंदिर सजाया हुआ है। और ये देखो, सामने भगवान गरुड़ जी की मूर्ति है, जो ध्वजा लिए हुए बैठे हुए भगवान गरुड़ जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। और आज गुरुकुल सायं के समय में भगवान स्वामी नारायण की रथ यात्रा भी निकलने जा रही है। देखिए, सामने भगवान स्वामी नारायण का रथ, पटाखियाँ और फोड़े जा रही हैं। बहुत भीड़ है आज। आप भी कभी आओ तो सूरत में जो स्वामी नारायण गुरुकुल है उसका ज़रूर दर्शन करें, जो वेद रोड में है गुरुकुल। बहुत ही मनोरम दृश्य है। देखिए, सामने कलश के ऊपर भगवान द्वारकाधीश स्वामी नारायण का ध्वजा लहराता हुआ। बहुत ही मनोरम दृश्य है। पहले इतना डेवलप नहीं था, जब मैं एक बार पहले आया था तो इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। और ये देखिए, छोटे छोटे पंडित जी भैया, मनोरम दृश्य है। भगवान की रथ यात्रा, गुरुकुल की रथ यात्रा। और सामने आ रहा, देखो भाई, भगवान जी का रथ, और उसमें बहुत ही सुंदर भगवान स्वामी नारायण विराजमान है। देखिए भैया, जब नज़दीक आएगा तो मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। दूर से इतना क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ। ढोल नगाड़े के साथ में भगवान की रथ यात्रा जा रही है। ये कलश के बाहर से परिक्रमा करते हुए वापस भगवान जी पहले जहाँ स्थापित थे वहाँ स्थापित करने जा रहे हैं भगवान जी को। छोटे छोटे ये जो पंडित जी आपको दिख रहे हैं वो यहीं पे विद्या ग्रहण करते हैं गुरुकुल में। देखिए, बहुत ही मनोरम दृश्य है गुरुकुल का। भगवान जी का रथ आता हुआ, देखिए, भगवान स्वामी नारायण विराजमान है अंदर। बहुत ही मनोरम दृश्य है। देखिए भगवान। और सबसे मुझे अच्छा लगा भगवान का ये ध्वजा, ध्वज पताका जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा भगवान का मुझे लगता है। ये देखिए, भगवान जी का दिव्य रथ, जिसमें भगवान स्वामी नारायण विराजमान है। ये देखिए भैया, यही चीज़ देखकर मुझे सबसे बड़ा आनंद आता है। यहीं पे आनंद आता है। सबसे ज़्यादा मुझे आनंद यही चीज़ देख करके आते हैं। भगवान के दिव्य दर्शन करने से मुझे बहुत ही आनंद आता है भैया। मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे जहाँ भी, जब भी मैं घूमने का मूड बनाता हूँ, मन बनाता हूँ, तो भगवान के मंदिर जाने का ही मन बनाता हूँ भैया। मुझे और कहीं घूमने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान के मंदिर जाने में मुझे बहुत आनंद आता है। और ऐसी जगह आने में तो और भी ज़्यादा आनंद आता है, जहाँ पे दिव्य भगवान की सुंदर छवियों का दर्शन होता है। आप भी जब कभी गुरुकुल आओ तो शाम के समय के अनुसार आओ। लगभग 1-1.5 घंटा जब घूमोगे
तो यहाँ घूमने के बाद में जब अंधेरा हो जाएगा तब बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ पे लाइटें और जला दी जाती है। पूरा गुरुकुल सजाया हुआ है, ये देखो भैया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे प्रदर्शनी भी है, जिसमें अलग अलग प्रकार के साइंस के द्वारा बनाई गई चीज़ें भी यहाँ देखने को मिलती है। और एक नेचुरल पार्क भी यहाँ पे है, उसमें भी अच्छी अच्छी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। और भगवान जी के दिव्य मूर्ति का तो दर्शन करना अलग ही आनंद है। और ये देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहा है भगवान जी का सुंदर मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का, भगवान स्वामी नारायण का दिव्य मंदिर सामने है आपके। और बाहर से देखो कितने सुंदर लाइटें वगैरह लगा करके भगवान जी के दरबार को सजाया गया है, गुरुकुल को सजाया गया भैया। पेड़ पौधे सुंदर, गुलाब इत्यादि छोटे मोटे बड़े पौधे भी लगाए गए हैं और उनको सजाया भी गया है। और सामने भगवान जी के मंदिर के ऊपर हनुमान जी विराजमान है। सुंदर भगवान का मनोरम दृश्य है भैया, हाथी घोड़े इत्यादि। और इन कलश के पास में जब जाते हो तो कलश के पास में बहुत ही सुंदर पानी से फुहारे वगैरह भी लगे हुए हैं, जो आपको और भी भगवान जी के दिव्य मंदिर को और भी चार चांद लगा देते हैं। अच्छे अच्छे स्तंभ, ये देखिए आगे भैया, सुंदर दोब की कटिंग और अंदर में चित्रकारों के द्वारा बनाए हुए ऋषि मुनि भी यहाँ बनाए हुए हैं। सामने देखो ऋषि भी बैठे हुए हैं, देखिए भैया, ये देखो एक ऋषि बैठे हुए हैं, 4 विद्यार्थी विद्या ग्रहण कर रहे हैं, कुछ पक्षी भी सामने दिखाई दे रहे हैं। सुंदर कलश में भगवान जी विराजमान। और ये देखिए सामने गुरुकुल, जिसमें ऊपर में देखिए बड़ा सा घड़ी लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर। इस गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे संडे के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आप आओ तो संडे के दिन भी आ सकते हो, और अदर डे भी ये चालू ही रहता है, लेकिन संडे के दिन ज़्यादातर लोग आते हैं, क्योंकि संडे के दिन ही सबको टाइम मिलता है, इसीलिए संडे के दिन अपने परिवार और फैमिली को लेकर आते हैं। यही देखिए सामने भगवान सुंदर ध्वज लहरा रहा है भगवान जी का, भगवान स्वामी नारायण का ध्वज, जो मुझे बहुत ही पसंद है। आपको मैं इस मंदिर के अंदर से भी भगवान का दिव्य चित्रकारी और भगवान की मूर्ति आदि का दर्शन कराऊंगा। सामने भगवान हनुमान जी विराजमान है, बहुत ही सुंदर कलाकृति के साथ। सामने भगवान हनुमान दादा विराजमान है। और अब हम आगे बढ़ते हैं भगवान स्वामी नारायण का जो मेन मंदिर है उसकी तरफ। आपको उस मंदिर में भी कुछ अलौकिक दिव्य छवियों का दर्शन करवाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए, ये है बाहर से स्वामीनारायण मंदिर का नज़ारा। हाथी, 4 हाथी सुंदर सुंदर छवि के साथ बनाए हुए हैं, दिव्य कलाकारी है। ये देखिए भैया, इस दिव्य छवि को देखकर मेरा तो मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत ही आनंद आता है। ये देखो लिखा हुआ है श्री नीलकंठ हवेली, भगवान की नीलकंठ हवेली है ये भैया। गुजरात में हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, दिव्य हवेलियां देखने को मिलती है। और ये है हवेली के अंदर का नज़ारा। आइए आगे बढ़ते हैं, सुंदर कलाकृति देखते हैं, भगवान का स्तंभ इत्यादि आपको दिखाते हैं। ये देखो स्तंभ कितना सुंदर दिव्य बना हुआ है, बहुत ही बारीकी से बनाया गया भैया। ये देखो दिव्य अलग अलग प्रकार की मूर्तियां भी बनाई गई है। और आपको सबसे खास चीज़ ये देखो, बड़े बड़े पंखे,
मैं इतने बड़े पंखे पहली बार देख रहा हूँ। इतने बड़े पंखे मैंने पहली बार देखे हैं और कहीं नहीं देखे हैं। ये देखो सुंदर भगवान की अलग अलग हवेली की चित्रकारी बनाई हुई। अब ऐसे लग रहा है जैसे कोई राजा महाराजा के महल में आ गए हैं। बहुत ही सुंदर चित्रकारी। श्लोक भी लिखा हुआ है, पर्तनीय सदाशिव। सामने भगवान राधा कृष्ण दिव्य अलौकिक मूर्ति दर्शन करने के लिए बहुत ही सुंदर। जब भी आप आओ तो भगवान जी के दर्शन ज़रूर करना, क्योंकि कैमरे में इतने सुंदर और ये मूर्ति बहुत ही सुंदर है, लेकिन कैमरे में इतने सुंदर नहीं आ रही है। आप जब भी आओ तो अपनी आंखों से दिव्य मूर्ति का दर्शन करना भैया, बहुत ही आनंद आएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत दर्शन करवा देता हूँ, इतना क्लियरिटी नहीं है मेरे कैमरे की। ये देखो सामने भगवान स्वामीनारायण विराजमान है। सुंदर अलौकिक दृश्य है, चमक रहा है महल। और अब आपको एक खास चीज़ और दिखानी है, जिसको देख करके आपका मन गदगद हो जाएगा भैया। तो चलो चलते हैं आपको कुछ खास चीज़ का दर्शन करवाने। ये देखिए, पहचानो इन्हें, कौन है ये देखो सुंदर बाल गोपाल जो झूला झूल रहे हैं। बहुत ही अलौकिक छवि इनकी है भैया। देखो बड़े मस्ती वाले हैं ये देखो झूला झूल रहे हैं। जब भी गुरुकुल बच्चे फैमिली को लेकर आओ तो बाल गोपाल को ज़रूर झूला झूलाना भैया। ये छोटे से बाल गोपाल है भैया, देखो कितनी सुंदर छवि है भैया बाल गोपाल की। मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं। आपको कैसे लगे बाल गोपाल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दिव्य बाल गोपाल की छवि, सुंदर अलौकिक दृश्य है भगवान का, मनमोहने वाला, मनमोहक भगवान है ये, मनमोहक। छोटे हैं लेकिन बड़े बड़ों को वश में कर लेते हैं भैया, ऐसे हैं बाल गोपाल। और ऊपर देखो कलाकृति, कितनी सुंदर सुंदर चित्रकला के अनुसार भगवान का मंदिर, दिव्य नीलकंठ हवेली। और गुरुकुल को श्री नीलकंठ स्वामीनारायण गुरुकुल के नाम से भी जाना जाता है। बाहर देखिए, गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं वो शाम के समय में खेल कूद में व्यस्त। सामने गुरुकुल की भवन जो बना हुआ है सुंदर, ऐसे लग रहा है जैसे कोई राजा महाराजा के महल में आ गए हैं। सुंदर दर्शन है। देखिए सामने भैया बहुत ही सुंदर भवन बना हुआ है। और जब शाम को आते हैं तो और भी मनोरम दृश्य हो जाता है। ये देखो, सूरत में ऐसे तो बहुत कुछ देखने लायक है, लेकिन गुरुकुल के जैसा कोई नहीं है। सुंदर कलाकृति से, चित्रकारी से, छोटी छोटी बारीकी से बनाया गया है गुरुकुल भैया। बहुत ही सुंदर दृश्य है। प्रवर्तनीयम सदा विद्या भुवि यत् सुकृतम कुरु, सुंदर श्लोक लिखा हुआ है भगवान जी का। और अब चलते हैं बाहर की ओर। आप देखते रहिए सुंदर भगवान जी का गुरुकुल भवन। ये देखो बहुत ही सुंदर बनाया गया है। अंदर का दृश्य तो और भी मनमोहक है और सुंदर सुंदर चित्रकारी से बना हुआ है। कलाकृति बहुत ही बारीकी से, सुंदर सुंदर हाथी भी बहुत सुंदर बनाए गए हैं भैया। जब भी आओ, सूरत आओ तो वेद रोड में श्री स्वामी नीलकंठ स्वामीनारायण गुरुकुल के ज़रूर दर्शन करना भैया। इसी के साथ जय